टेस्ट वगैरह मैं तो कहूंगा अवॉइड ही करो अभी, क्योंकि अगर मार्क्स कहीं डिप हो गए तो आप मतलब बहुत ज्यादा टेंशन ले लेंगे, उससे आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ बहुत जरूरी है अभी देखना, नहीं तो पता लगा आप पढ़ते पढ़ते अपना हेल्थ गड़बड़ कर लिए तो फिर जितना भी पढ़ेंगे सब बर्बाद हो जाएगा। प्रोडक्टिव हेल्थ जो छोटा सा चैप्टर है वहां से भी 4 क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल। आप अननेसेसरी का चीज करने बैठ गए, जो चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिप होंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम मिला के 5 क्वेश्चन। वीडियो में बात करेंगे कि ये जो 4 दिन बचे हैं नीट, इसमें क्या 450 या 500 मार्क्स तक जा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे कि भैया क्या मेरे अभी 250 नंबर आ रहे, 300 नंबर आ रहे, क्या मैं 550 मार्क्स तक जा सकता हूँ। तो देखो, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको जो हाई वेटेज चैप्टर है, तो उसको आप अगर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहें कि आप अगर जीरो पे हैं और जीरो से स्टार्ट करना चाहें और जीरो से स्टार्ट करके फिर आप कोशिश करें कि 550 या 600 मार्क्स तक टच कर लेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 3-4 दिन में ये इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं जो ये चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, रिवीजन में आपको इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, तभी आपके मार्क्स बूस्ट होंगे और 450-500 मार्क्स इजीली आप गेन कर पाएंगे। तो बायो की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम से आपका 3 क्वेश्चन आता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 4 क्वेश्चन आता है, सेल साइकिल से भी 4 क्वेश्चन आता है। तो लगभग अब तो बायो मॉलिक्यूल हट ही गया है, तो 2 चैप्टर मिला के आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 30-32 नंबर यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है आपका फोटोसिंथेसिस से भी 4 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से भी 4 क्वेश्चन, फिर आपका आता है लोकोमोशन मूवमेंट, वहां से 3 क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो छोटा सा चैप्टर है वहां से भी 4 क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है वहां से 6 क्वेश्चन आता है हर साल, क्योंकि जेनेटिक्स के ये 2 चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 15 क्वेश्चन देके जाते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे हाई वेटेज वाली यूनिट कह सकते हैं और सबसे छोटी सी भी है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपके फर्स्ट जो चैप्टर है उससे 4 क्वेश्चन तक आते हैं और नेक्स्ट वाले चैप्टर जो उसका अगला चैप्टर है उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहां से भी 4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आपका 4 क्वेश्चन, फिर आपका आता है प्लांट किंगडम, वहां से भी 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। तो जो ये चैप्टर की लिस्ट बताया हूं मैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इन सब चैप्टर को पहले प्रेफरेंस देनी है, तभी आपका रिवीजन अच्छा हो पाएगा और आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी का चीज करने बैठ गए, जो चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिप होंगे और आप बहुत सारा मेहनत करके भी आप अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का तो मैंने एक प्रॉपर टॉपिक वाला वीडियो बना दिया है, तो जो चैप्टर का नाम ले रहा हूं वो टॉपिक्स इन सब चैप्टर के आपको करने हैं। ठीक है, तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आपका आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा, उसके बाद इक्विलिब्रियम से आपका आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम मिला के 5 क्वेश्चन पर ईयर, केमिकल बॉन्डिंग से 5 से 6 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, जीओसी और जीओसी 2 से आपका 4 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें अगर 12th की ऑर्गेनिक की, तो एल्डिहाइड कीटोन से 3 क्वेश्चन, एल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट का जो आपका अमाइन वाला चैप्टर बचता है वहां से भी 2 क्वेश्चन हर साल ये पूछता है। जैसे मैं पहले भी बताया हूं कि इन्हीं सबको प्रेफरेंस ज्यादा देनी है आपको, और इसके टॉपिक मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो इन सब चैप्टर का लिस्ट निकाल के जो टॉपिक्स मैं बताया हूं उसका टॉपिक लिख लो और इन्हीं के टॉपिक के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, एनसीईआरटी एक्सम्पलर प्लस लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन, इतना ही करो। 4 दिन बचे हैं, पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, नहीं तो फिर सिलेक्शन तो बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे कैटेगरी वाले हैं और हैं जो कह रहे हैं कि 550 या 500 तक मेरे स्टेट में मिल जाएगा मुझे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे जो छोटा चैप्टर है और पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, वहां से 3 क्वेश्चन हर साल लगभग आता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चन आपके, ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चन आता है, फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहां से 3 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है, और वेव ऑप्टिक मिला के हर साल लगभग 5 क्वेश्चन आपका आता है। फिर आता है सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन, फिर मॉडर्न फिजिक्स जो आपको 5 से 7 क्वेश्चन देगी। तो ये जो चैप्टर की लिस्ट में मैंने बताया है इन्हें आपको करना ही है। ठीक है, और रिवीजन करो और अपने ऊपर ध्यान भी दो, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है अभी देखना, नहीं तो पता लगा आप पढ़ते पढ़ते अपना हेल्थ गड़बड़ कर लिए तो फिर जितना भी पढ़ेंगे सब बर्बाद हो जाएगा। तो हेल्थ कॉन्शियस बहुत जरूरी रहना, एक 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, और टेस्ट वगैरह मैं तो कहूँगा अवॉइड ही करो अभी, क्योंकि अगर मार्क्स कहीं डिप हो गए तो
तो आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, उससे आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डेली अपने आप से ये बतानी है चीज़ें कि मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मालूम रहता है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे ना कि जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से डाउट रहता है, भैया पता नहीं होगा मेरा कि नहीं होगा इस बार सिलेक्शन, पिछली बार भी मेरा ऐसे ही था। तो ये सबको रहता है, हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे अंदर भी ये था ऐसे कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर अपने आप को यही समझानी है चीज़ें कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। डेली आपको अपने आप को बताना है सोने से पहले, और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। टेस्ट वगैरह कम ही दें, अभी मैं तो कहूँगा 3 दिन रिवाइज करें जितना हो सके उतना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करें, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं वहाँ से। चलिए ठीक है, फिर ऑल द वेरी बेस्ट, और कुछ अगर पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।